यमराज, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सभी धरतीवासी मृत्यु से भयभीत रहते हैं। सभी देवी देवताओं को मेरे समक्ष नतमस्तक होना चाहिए। अरे देवी सरस्वती, आपने मेरा अभिवादन नहीं किया। यमराज, यह सत्य है कि आप शक्तिवान हैं, लेकिन धरतीवासी आपके भय से आपकी स्तुति करते हैं। लेकिन मैं धरतीवासियों का ज्ञान वर्धन कर उन्हें यह समझाती हूँ कि मृत्यु सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जो धरतीवासी इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, वे आपसे भयभीत नहीं होते। देवी सरस्वती, यदि आप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं तो यह आपकी भूल है, भूल। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं यमराज। जब तक मनुष्य ज्ञानी है तब तक धरती आपके भय से मुक्त रहे। देवी सरस्वती, आप मुझे चुनौती दे रही हैं। मैं धरती पे ऐसा हाहाकार मचाऊंगा कि चारों ओर प्रलय ही प्रलय होगा। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। जी महाराज। देवी सरस्वती को अपने ऊपर बहुत अहंकार हो गया है। मैं उनका अहंकार चूर चूर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे उपाय की खोज करो जिससे धरती पे चारों ओर हाहाकार मच जाए और केवल मेरा राज हो। महाराज, इसमें तो एक वैज्ञानिक हमारी सहायता कर सकता है। जाओ, उसे बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ समय पश्चात अरे, यह तुम किसे ले आए? महाराज, यह वह वैज्ञानिक है जो इस कार्य में हमारी सहायता करेगा। वैज्ञानिक, आप कुछ ऐसी वस्तु की खोज करिए जिससे धरती पे चारों ओर हाहाकार मच जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ दिन पश्चात महाराज प्रणाम। महाराज, वैज्ञानिक आपके समक्ष उपस्थित होना चाहता है। जाओ चित्रगुप्त, उसे बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। तो वैज्ञानिक, आप अपने कार्य में सफल हुए अथवा नहीं? जी महाराज। भला यह क्या चीज है? महाराज, मैंने अपनी इस खोज को प्लास्टिक का नाम दिया है। भला यह चीज सभी देवी देवताओं में मुझे सर्वश्रेष्ठ साबित करने की इच्छा को कैसे पूरा कर सकती है? महाराज, धरतीवासी इसका उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। धीरे धीरे यह समस्त पृथ्वी में फैल जाएगी। मिट्टी उससे प्रदूषित हो जाएगी। जानवर उसे खा के मर जाएंगे और मनुष्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे और एक दिन तड़प तड़प कर मर जाएंगे। वाह मनुष्य वाह, तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है। अब मैं देखता हूँ कि देवी सरस्वती अपने ज्ञान से इस धरती को कैसे बचाती है। यह धरती की क्या हालत हो गई है। चारों ओर कचरा ही कचरा। मनुष्य प्लास्टिक फेंक रहा है और जानवर उसे खाकर मर रहे हैं। यह कैसी वस्तु है जो मनुष्य को मृत्यु के कगार पर पहुंचा रही है। क्या हो रहा है भाई? धरती प्रदूषित होकर नष्ट होने को है। मेरा मजाक इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। हाँ, क्यों ना जल, वायु और अग्नि की सहायता ली जाए। वायुदेव प्रकट होइए। देवी प्रणाम। प्रणाम वायुदेव। वायुदेव, एक आवश्यक कार्य आन पड़ा है जिसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहिए देवी, मैं कौन सा कार्य आन पड़ा है? वायुदेव, मैं चाहती हूँ कि आप इस प्लास्टिक नामक वस्तु को नष्ट करें। जैसे आपकी इच्छा देवी। इस वस्तु को तो मैं अपने दाएं हाथ से ही नष्ट कर दूंगा। क्षमा करिए देवी। क्या हो रहा तुम्हें? इस वस्तु को नष्ट करना तो असंभव है। आप इस कार्य में जलदेव को बुलाना ही। जलदेव प्रकट होइए। देवी प्रणाम। प्रणाम जलदेव। जलदेव, मैं चाहती हूँ कि आप इस हानिकारक वस्तु को नष्ट करें। जैसी आपकी इच्छा देवी। क्षमा करिए देवी।
इस वस्तु को नष्ट करना असंभव है। ना ही जल और ना ही वायु इस वस्तु को नष्ट करने में सक्षम हो पाए। अब सिर्फ अग्निदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अग्निदेव प्रकट होइए। देवी प्रणाम। प्रणाम अग्निदेव। अग्निदेव, मैं चाहती हूँ कि आप इस वस्तु को अपनी ज्वाला से भस्म कर दें। इस वस्तु को तो मैं अपनी अग्नि से भस्म ही कर दूंगा। क्षमा करिए देवी, इस वस्तु को नष्ट करना तो असंभव है। शायद मुझे ही कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इस कार्य में एक गुरु ही हमारी मदद कर सकता है। यदि वह आने वाली पीढ़ी को इससे होने वाले दुष्प्रभावों से सचेत कर दे तो यह धरती पुनः स्वर्ग के समान सुंदर प्रतीत होगी। आओ बच्चों, हम शपथ लें, हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम अपने अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। आओ बच्चों, वृक्ष लगाएं, धरती को फिर से स्वर्ग बनाएं। कुछ महीने पश्चात अरे क्या यह धरती तो अत्यंत सुंदर हो गई है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। प्लास्टिक का तो कोई नामो निशानी नहीं है। देखो यमराज, यदि धरतीवासी इसी तरह ज्ञानी बने रहे तो एक दिन ये धरती अवश्य ही स्वर्ग के समान सुंदर बनेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी सरस्वती, मैं अहंकारी हो गया था। ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अरे तुम